साथियों जय श्री राम। मैं इस वीडियो में उपस्थित होने लेकर के कि होली का जो पावन पर्व है उस होली के पावन पर्व के पूर्व होलिका दहन किस समय किया जाना धर्मशास्त्र के अनुसार उचित होगा। इसके अलावा होली किस तिथि को मनाई जाए, चूँकि होली को लेकर के बहुत सारी आशंकाएं और होलिका दहन के समय को लेकर के बहुत सारी आशंकाएं लोगों के मध्य है। इस विषय को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि एक धर्मशास्त्रीय प्रमाण युक्त जो है आपके समक्ष एक विषय को रखूं। तो इसके लिए सबसे प्रथम चीज़ तो यह है कि 17 मार्च 2022 को दिन में यानी कि दोपहर में 1:23 से भद्रा प्रारंभ हो रहा है और फाल्गुन चूँकि शुक्ल पक्ष की यह पूर्णिमा तिथि है तो निश्चित रूप से भद्रा तो रहेगा ही, स्वाभाविक रूप से रहेगा। और 17 मार्च 2022 को दोपहर के 1:23 से भद्रा प्रारंभ हो रहा है और ये भद्रा 17 तारीख की रात्रि शेष अर्थात 18 तारीख के लगने के पश्चात 1:22 पर यह भद्रा समाप्त होगा। तो इस भद्रा के काल में होलिका दहन नहीं किया जाता है, अर्थात प्रायः सांध्य वेला में यानी कि होली के एक दिन पहले सायंकाल में जो है गोधूली वेला में लगभग होलिका दहन किया जाता है। किंतु इस वर्ष जो है सायंकाल होलिका दहन या रात्रि 9 बजे तक का 10 बजे क्या रात्रि 1:22 तक जो है होलिका दहन किया जाना अशुभ कारक रहेगा, ठीक नहीं है। इसलिए क्योंकि भद्रा में होलिका दहन उचित नहीं रहता है, यह धर्मशास्त्र का मत कहा गया है। तो तब इसके पश्चात आपको मन विचार है कि होलिका दहन किया कब जाए, इसके लिए शास्त्र का प्रमाणित क्या वचन है। तो शास्त्र का वचन है भविष्योत्तर जो पुराण है उस पुराण में कहा गया है कि दिनार्धात परतो या स्यात् फाल्गुने पूर्णिमा यदि रात्रो भद्रावसाने तो होलिकाम तत्र पूजयेत। अर्थात अगर यदि दिन के आधे दिन के पश्चात से लेकर के रात्रि तक जो है यदि भद्रा रहता है तो वह शेष रात्रि में अर्थात जो है होलिका दहन करना चाहिए। अर्थात पहले जो है होली के दिन यदि होली के एक दिन पूर्व चूँकि रहता ही भद्रा स्वाभाविक रूप से चूँकि पूर्णिमा रहती है तो निश्चित रूप से यह जो है सूर्यास्त के समय के बाद जो है जो होलिका दहन किया जाना चाहिए था वह होलिका दहन इस वर्ष 17 मार्च 2022 की अर्धरात्रि यानी कि 18 तारीख अंग्रेजी तिथि के अनुसार 18 तारीख जो है लगने के पश्चात के 1:22 के पश्चात जो है इस बार होलिका दहन होगा। इसलिए क्योंकि तब तक भद्रा है और भद्रा में किसी भी प्रकार से होलिका दहन को उचित नहीं कहा गया है। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि रात्रि 1:22 के पश्चात आप होलिका दहन करें। होलिका दहन की जो विधि विधान है विधि व्यवस्था है आप सबको पता है कि इसमें गाय के उपल या गोवंश के उपल से होलिका जलाई जाती है। होलिका का विधिवत पूजन होता है और उसके पश्चात जो है बहुत ही उत्सव और बहुत ही उसमें चूँकि आप सबको इस पौराणिक संदर्भ के बारे में पता है कि होलिका जो थी वो प्रहलाद की बुआ थी और उन्होंने अपने गोद में लेकर के बैठ करके और प्रहलाद को जलाने का प्रयास किया था। चूँकि उनको वरदान मिला हुआ था कि वो यदि अग्नि में जो है जल प्रवेश करेंगे तो जल नहीं जलेंगे, इसलिए और वह प्रहलाद जो है जल जाएगा और वो तो इस प्रकार से होलिका दहन किया जाता है। होलिका का मतलब ये होता है कि ये जो सोच है यानी कि मैं दूसरों को नुकसान पहुंचा दूंगा और स्वयं अपने आप को जो है सुरक्षित रख लूँगा, ये जो सोच है यह सोच उस सोच का यह होलिका दहन है। अर्थात इस प्रकार की सोच जो है बिल्कुल भी उचित नहीं है। अर्थात इस प्रकार की स्वार्थपरायणता, इस प्रकार का हिंसा या इस प्रकार की मानसिकता निश्चित रूप से समाप्त ही की जानी चाहिए, चूँकि यह एक प्रकार से सामाजिक बुराई है। कुल मिलाकर के स्वार्थपरायणता रूपी सामाजिक बुराई का जो दहन है यह होलिका दहन जो है
उससे संदर्भित। अब इसके पश्चात आपके मन में विचार आ रहा होगा कि होली कब मनाई जाए। तो इसके लिए चूंकि प्राय जिस दिन होलिका दहन होता है उसके ठीक दूसरे दिन होली का जो उत्सव है, धुलेंडी जो है, वह मनाई जानी चाहिए। इस बार उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में सूर्य चूंकि प्रातः 18 तारीख को 18 मार्च को ही होली मनाई जानी चाहिए, चूंकि 18 मार्च को निश्चित रूप से जो ग्रहों का योग संयोग बन रहा है बहुत ही अच्छा है। और शास्त्र का वचन भी है, प्रमाण भी है कि जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र प्रातः 8:35 पर जो है प्रारंभ हो रहा है। और इसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बुध जो ग्रह है उसमें प्रातः 8:05 में प्रवेश होगा। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से यह ग्रहों का योग बहुत ही अच्छा बन रहा है। तो इस बार जो है प्रातः 6:31 के पश्चात जो है यह चंद्र जो है प्रवेश कर रहा है कन्या राशि में। तो निश्चित रूप से यह जो होली का जो पर्व है, यह पावन जो पर्व है, यह जो पावन उत्सव है, वह 18 तारीख को ही मनाया जाना चाहिए। अब इसके पश्चात आपके मन में एक विचार जरूर आ रहा होगा, आने भी चाहिए यह प्रश्न जो है कि होलिका का ऋषिकेश पंचांग में, चूँकि काशी का जो ऋषिकेश पंचांग है उस पंचांग में चूँकि होलिका जो है काशी क्षेत्र में अर्थात बाबा विश्वनाथ जी के क्षेत्र में होली मनाने के लिए ऋषिकेश काशी हिंदू पंचांग में वह 18 को दिया गया है, किंतु काशी के अन्यत्र क्षेत्रों में होली उत्सव को मनाने के लिए एक दिन बाद अर्थात काशतो नेत्र क्षेत्रे जो है 19 तारीख को दिया है। तो यह ऐसा क्यों? काशतो नेत्र क्षेत्र अर्थात काशी के अतिरिक्त जो अन्य क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में 19 तारीख को होली मनाने के लिए कहा गया है। तो इस पर एक बहुत बड़ा इस पर जो है विषय है और ये पौराणिक संदर्भ में आपको किसी दूसरे प्रसंग में बताऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि बाबा विश्वनाथ माँ पार्वती के साथ, चूँकि अभी रंग भरी एकादशी को उनका महाशिवरात्रि के दिन उनका विवाह होता है और रंग भरी एकादशी के दिन माँ पार्वती को वह गौना यानी कि उनकी विदाई करा करके और वह काशी वह आते हैं और काशी में इसके पश्चात जो है ऐसी काशी के क्षेत्रवासियों की परंपरा है, यह उनकी मान्यता है कि इसके पश्चात जो जिस दिन बाबा विश्वनाथ माँ पार्वती होली मनाती हैं उसके एक दिन बाद बाकी उनके जो भक्तगण हैं या जनता है, प्रजा है, वह उस दिन जो है दूसरे दिन उसके होली मनाएगी। इसलिए ऋषिकेश का जो पंचांग है उस पंचांग में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कास्तो नेत्र होली का सर्वत्र होली जो है 19 तारीख को मनाई जानी चाहिए। किंतु चूंकि उसके अतिरिक्त जो क्षेत्र है, चूंकि हर जो स्कंद पुराण के अंतर्गत जो हमारे भूखंडों का जो क्षेत्रीय और क्षेत्र के आधार पर जो वर्गीकरण जो किया गया है तो सभी के क्षेत्र अलग अलग है। अर्थात कुल मिलाकर के काशी के अलावा जो क्षेत्र हैं उन आसपास के क्षेत्रों में ही इस प्रकार का नियम लागू होगा। बाकी अन्य समस्त जगह जो है 18 मार्च को ही होली मनाना उचित होगा। और इस बार पुनः बोल रहा हूँ, क्योंकि काशी जिस नक्षत्र पर जिस राशि में चंद्र होते हैं और उस राशि पर यदि होलिका दहन होता है तो निश्चित रूप से उस संवत के नई शुरुआत की बसंत उत्सव के आगमन के निश्चित रूप से यह उस राशि के लिए बड़ा ही पुण्यप्रद लाभप्रद होता है। अर्थात सिंह राशि में इस बार होलिका दहन हो रहा है और कन्या राशि जो है यह दूसरे दिन से प्रारंभ हो रही है, अर्थात होली के दिन से प्रारंभ हो रहा है। तो कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा होगा। इसके पश्चात जो मेघ, वृष और मिथुन 3 राशि वालों के लिए भी शुभ कारक है। इसके अलावा मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि वृश्चिक और धनु ये 2 राशि वालों के लिए थोड़ी सी इस बार जो है इस बार की होली बहुत सावधानी से उनको मनाना चाहिए। तुला और इसके पश्चात जो है जो अन्य जो राशियां हैं तुला, वृश्चिक, धनु और मकर, चूंकि धनु, मकर और कुंभ और मीन यह चूंकि शनि से प्रभावित है, किंतु इस बार जो है होली आपके लिए बड़ा ही लाभप्रद है। अर्थात यदि आप किसी ट्रेडिंग या किसी इस प्रकार से प्रोडक्शन इत्यादि कार्यों में या ऐसे व्यापार में आप लगे हुए तो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगा। कुल मिलाकर के मीन राशि वालों के लिए और मेष राशि वालों के लिए यह जो होली है बहुत ही उत्तम फलदायी सिद्ध होगी।